हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और इसकी ये वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो जो है हम लोग उसमें 75 नंबर तक क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 76 नंबर से डिस्कस करेंगे और फर्स्ट वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फियाक्सस। एम्फियाक्सस जो एक एनिमल होता है वो उसके रिगार्डिंग हम लोग को देखना है कौन सा इसमें फर्स्ट सेकंड ABCD दिया गया, कौन सा ऑप्शन इसमें नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है। तो एम्फियाक्सस क्या होता है? एम्फियाक्सस जो होता है ये किसका, आप कार्डेटा जब पढ़ेंगे तो कार्डेटा का एक क्रेनिएटा में सिफेलोकार्डेटा आप पढ़ेंगे, सिफेलोकार्डेटा का मेंबर होता है क्या, एम्फियाक्सस। तो पिछले ये क्वेश्चन एम्फियाक्सस से और आ चुका था तो वो भी हम डिस्कस किए थे, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एम्फियाक्सस से। तो एम्फियाक्सस का पूरा नाम क्या होता है? इसी को ब्रेंकियोस्टोमा भी कहते हैं। तो इसके पहले वीडियो में मैं एकदम पूरा डिस्कस किया था। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, एकदम सही है। तो ये तो सही है, नोटोकार्ड जो होता है इसमें पूरे लाइफ जो होती है और पूरे बॉडी में पूरा प्रेजेंट होती है, हेड से लेके टेल तक, तो ये तो सही है। और नर्व कार्ड डार्सल टू नोटोकार्ड, ये ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है नर्व कार्ड जो होता है वो नोटोकार्ड के डार्सल रीजन में होता है, तो यही तो गलत है, वेंट्रल रीजन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये एकदम गलत है। और आप लोग यहीं पे क्वेश्चन और रट लीजिए, भी क्वेश्चन पूछा ही गया है कि इसमें पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिया था उस क्वेश्चन में जब आया था फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 ऑप्शन दिया था, उसमें पूछा था कि इसमें ब्रेन नहीं होता और ब्रेंकियोस्टोमा ऑप्शन में दिया था। तो एम्फियाक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा में ब्रेन नहीं होता, जैसे देख लीजिए डी ऑप्शन में दे रहा है, सी ऑप्शन में ब्रेन एब्सेंट होता है और वेरी लिटिल सेफिलाइजेशन फ्री स्विमिंग ऑर्गेनाइज, तो इसमें ब्रेन एब्सेंट होता है, ब्रेन भी एब्सेंट होता है और हार्ट भी एब्सेंट होता है, दोनों एब्सेंट होता है। ब्लड का पंपिंग का काम इसमें वेसल्स होती हैं ना, वही करती हैं, तो ब्रेन और हार्ट दोनों एब्सेंट होता है एम्फियाक्सस या फिर ब्रेंकियोस्टोमा। तो ब्रेंकियोस्टोमा का स्पेलिंग आप लिख भी सकते हैं BRANCHIO, ब्रेंकियो STOMA, ब्रेंकियोस्टोमा। इसी को एम्फियाक्सस कहते हैं, जो नाम दिया गया है एक नाम से और जानते हैं, लैंसलेट से नाम से जानते हैं, तो ये भी लिख लीजिए LANCELET, लैंसलेट के नाम से जानते हैं। ये सभी एक ही नाम है, तीनों नाम, तो आप लोग रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्कोलियोडॉन मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्कोलियोडॉन में कपालीय तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं। तो स्कोलियोडॉन क्या है? स्कोलियोडॉन या फिश ही है, मछली है, तो इसमें अब क्या बताना है? क्रेनियल नर्व बताना है। क्रेनियल नर्व मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसमें क्रेनियल नर्व जैसे फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स जो होते हैं, जैसे इसमें देख लीजिए ऐसे क्रेनियल नर्व को जैसे NAMNIATES एन एमनिएट्स होते हैं और एक होता है एमनिएट्स, AMNIATES, एमनिएट्स। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एन ऊपर आगे लगा दीजिए और एमनिएट्स और एक एमनिएट्स होते हैं। तो एन एमनिएट्स में क्या क्या कौन कौन से आते हैं? जैसे इसमें आएगा फिश आएगा, FISH फिश हो गया, फिर आपका एम्फीबिया हो गया जिसमें मेढक आता है, AMPHIMPBIANS, एम्फीबियंस आते हैं। अब इसमें जो होता है एन एमनिएट्स में कितने पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है? तो 10 पेयर क्रेनियल नर्व कितने पेयर पाई जाएगी? 10। तो यहीं पे लिख लीजिए 10 पेयर पाया जाता है। क्या 10 पेयर पाया जाता है? PAIR 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है। CRANIAL क्रेनियल, NERVE नर्व 10 पेयर पाया जाता है। और जो एमनिएट्स, अब एमनिएट्स में कौन कौन से आते हैं? आपके एमनिएट्स में आता है, ये देख लीजिए, ये यहाँ से चलिए हम लोग हटाते हैं। एमनिएट्स में क्या क्या आता है? तो एमनिएट्स में आएगा AMNIATES, एमनिएट्स में आते हैं। RAM आता है,
आर से मतलब क्या हो जाएगा, आर का मीन्स होगा रेप्टाइल्स हो जाएगा, REPTILE रेप्टाइल हो जाएगा। ए का मीन्स क्या होता है, ए का मीन्स होता है RAM, ए का एम का मीन्स क्या होगा, मैमल्स, और यहाँ लिख लीजिए आप मैमल्स, एम का मीन्स MAMMALS मैमल्स लिख लीजिए, और RAM राम, ए का मीन्स यहाँ पे बर्ड लिख सकते हैं, बी पे यहाँ पे कर सकते हैं, तो RAM रेप्टाइल्स और एनिमल्स और बर्ड्स, तो RAM लिख लीजिए, यहाँ पे बर्ड्स आप लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स किस में आते हैं, इसमें एमनियोट्स में आते हैं, जिनमें क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती है। कितने पेयर, 12 पेयर। एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को एकदम आप गलत नहीं करेंगे, यहाँ पे फिश है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द टाइप ऑफ फिलोटॉक्सी इन निरियम स्पीसीज। एक प्लांट की निरियम स्पीसीज प्लांट दी गई है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है फिलोटॉक्सी कौन सी टाइप की फिलोटॉक्सी पाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। एनसीईआरटी आप जब मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की करेंगे ना, तो वहाँ पे फिलोटॉक्सी में जाएंगे। फिलोटॉक्सी मीन्स क्या होता है, फिलोटॉक्सी मान लीजिए ये ब्रांच है, ये स्टेम है, इसी पे अरेंजमेंट, इसी पे मान लीजिए ये नोड है, इसी पे एक लीफ निकल गया, इसी नोड से 2 लीफ, इसी नोड से 3 लीफ, इसी नोड से 4 लीफ। और कभी कभी स्टेम होता है, आप लोग देखे होंगे, एक नोड ये है तो एक इस तरफ पत्ती निकलेगी, एक इस तरफ, यहाँ पे एक नोड है, एक इस तरफ अल्टरनेट मैनर में, और एक स्टेम ये है, मान लीजिए एक स्टेम जैसे ये देख लीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ, एक नोड ये है इधर और एक इधर, और एक स्टेम ये ले लीजिए, एक नोड से यहाँ एक पत्ती निकल गई, फिर उसके बाद एक नोड यहाँ है, एक पत्ती इधर निकल गई, एक नोड यहाँ, एक पत्ती इधर निकल गई, तो ये तीनों हैं। तो इसमें तीनों ये अल्टरनेट फिलोटॉक्सी होती है, अल्टरनेट ALTER अल्टरनेट। और ये कौन सी होती, ये अल्टरनेट होती है, ये अपोजिट होती है, ये वाली अपोजिट होती है, जिसमें ये वाली अपोजिट ये अल्टरनेट पे निकल रहा है, और इसी को कहते हैं WHORLD, ये जो दिया गया है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन, एक नोड से अगर पत्ती निकल रही है, फिलोटॉक्सी का मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ पत्ती, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम या ब्रांच पे, उसी को फिलोटॉक्सी कहते हैं। तो ये फिलोटॉक्सी ये भी शो कर रहा है, ये अपोजिट में, और ये आपका जो लास्ट में बनाए थे ये अल्टरनेट माइनर में। तो अल्टरनेट माइनर में ये वाला है, ये लास्ट वाला अल्टरनेट में, अल्टरनेट नोड पे पत्ती निकल रही है, लीफ निकल रही है। तो इसी के एग्जाम्पल आपको रट लेने हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें आपका फिलोटॉक्सी निरियम में कौन सी पाई जाएगी कि, तो आपकी पाई जाएगी चक्रीय प्रकार की, होर्ल टाइप की, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी में निरियम दिया गया है, आप एक और इसी में एग्जाम्पल आप रट सकते हैं। एलेस्टोनिया आप यहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, ALSTONIA एलेस्टोनिया प्लांट स्पीसीज में भी कौन सी फिलोटॉक्सी पाई जाती है, तो चक्रीय प्रकार की, होल्ड प्रकार की। तो ये भी आप लोग यहीं लिख लीजिएगा। और यहीं एक आप जो आपको मैंने बताया था, कौन सा एक बताया था आपको अल्टरनेट टाइप का, तो अल्टरनेट में भी आप लोग लिख सकते हैं, चाइना रोज लिख सकते हैं, चाइना रोज लिख सकते हैं, और फिर मस्टर्ड लिख सकते हैं, और सनफ्लावर लिख सकते हैं, SUNFLOWER सनफ्लावर। ये आपका पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है अल्टरनेट वाले में, अल्टरनेट फिलोटॉक्सी में। और एक बताए थे आपका अपोजिट में, तो अपोजिट में तो कैलोट्रोपिस आता ही है, आपको एकदम पता भी होगा अगर आप एनसीईआरटी फॉलो किए होंगे। तो बी जो अपोजिट वाला था, ये भी अपोजिट फिलोटॉक्सी, ये भी यहीं पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि जो अपोजिट फिलोटॉक्सी का एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। तो यहीं पे आप लिख सकते हैं CALO कैलोट्रोपिस, TROPIS कैलोट्रोपिस, और गावा लिख सकते हैं अमरूद, GAVA गावा। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से रट लीजिए। यहीं पे एक ऑसिमम तुलसी भी लिख सकते हैं, OSIMUM ऑसिमम भी लिख लीजिए, MUM, तो ऑसिमम तुलसी का पेड़ जिसको कहते हैं। तो गावा कैलोट्रोपिस, इसमें अपोजिट टाइप ऑफ फिलोटॉक्सी पाई जाती है।
तो एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा जब समय इसमें लग रहा है तो नोट डाउन ज़रूर करिए, ऐसे नहीं कि आप बस देख लीजिए और छोड़ दीजिए। 79 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड। अब ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि इसेंशियल फैटी एसिड कौन है। तो इसेंशियल फैटी एसिड आपको अब इसेंशियल फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपका आएगा कौन सा, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और लिनोलेइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसेंशियल फैटी एसिड में इसमें आप लोग और 3 और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें यल स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसमें तो लिनोलेइक एसिड एक दिया ही है आपको, एक लिनोलेनिक लिख लीजिए, LINO लिनो, LENIC लिनोलेनिक एसिड लिख लीजिए एक। और एक ए का मतलब क्या होगा, आर्किडोनोइक एसिड, ARCHI ARKIDIONIC आर्किडोनोइक एसिड, ये भी लिख लीजिए। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा ही गया है और पूछे जाने के चांस हैं कि इसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं। और ये भी पूछा गया है कि आर्किडोनोइक एसिड में कितना कार्बन नंबर होता है, तो 20 लिख लीजिए, 20 कार्बन नंबर इसमें होते हैं। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये भी पूछा ही गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रोनोलिटिक। तो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 में आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, अच्छे से देखिए और करेक्ट करिए। तो थ्रोम्बिन आप लगाइए, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, ये भी काफ़ी बार, ये इतनी बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है कि क्या बताएं, काफ़ी बार। तो आज के बाद ये क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आपको गलत नहीं करने हैं। इन प्रोकैरियोट्स ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज एब्सेंट। क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोट्स में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है, मतलब एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। जैसे प्रोकैरियोट आपको कहीं देखिए बैक्टीरिया तुरंत याद आना चाहिए। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में क्या एब्सेंट होता है, MNC एब्सेंट होता है। MNC, M से माइटोकॉन्ड्रिया, N से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, C से क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों MNC लिख लीजिए कि प्रोकैरियोट में MNC एब्सेंट होता है। तो इसमें तो तीनों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे सही। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रहा है ये साइफिनो स्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग स्कर्ट लीफ गैप इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। सिंपल तब हो गया जब ये बोल दिया कि नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप। नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप की वजह से ही तो उसमें परफोरेटेड पाई जाती है, छिद्र छोटी छोटी पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। अगर आसान क्यों हो गया, ये नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप दे दिया ना, तभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, नहीं तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था। तो अब ये आपको सोलिनोसाइड लगाएंगे। तो ये सोलिनोसाइड में कब सोलिनोसाइड लगाते हैं, जब लीफ गैप स्टील में हो जाती है, डू नॉट ओवरलैप, मतलब नॉन ओवरलैपिंग होती है तो सोलिनो स्टील हो जाती है। स्टील क्या होती है, स्टील जो होती है वो जाइलम और फ्लोएम ही होते हैं। जो जाइलम एंड फ्लोएम मिलके जाइलम एंड फ्लोएम की फंडामेंटल यूनिट होती है ये स्टील। जो ये स्टील आपको दिख रही है प्लांट, वैस्कुलर प्लांट में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ है। अगर यहीं पे अगर दे देता नाम ओवरलैपिंग, यहाँ दे रहा है नॉन ओवरलैपिंग ना, अगर यहीं पे ओवरलैपिंग की बात कर लेता और ऑप्शन में ओवरलैपिंग की बात कर लेता, और तो ऑप्शन में आपको कौन सा क्या लगाना पड़ता, तो यहीं पे अगर लिख सकते हैं कि उसमें लीफ गैप नहीं प्रेजेंट होता और ओवरलैपिंग होती है, तो उसको कहते क्या हैं, उसको क्लैडोसाइफोनिक कहते हैं। सी लिख लीजिए, LADO क्लैडो, C ये लिख लीजिए अच्छे से, नहीं तो CLADO क्लैडो, और फिर SIPHONIC क्लैडोस्पाइनिक कहते हैं। तो ये चीज़ हो जाता। बट यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग स्कैटर्ड क्यों है, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग है तो स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो वो तो इस ऑप्शन में कौन सा लगाएंगे, सोलिनो स्टील लगाएंगे। सोलिनो स्टील दो टाइप की होती है ना, एक सोलिनो स्टील, एक फिर आप जब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट हायर क्लास में पढ़ेंगे तब वहाँ पे होगा, डेक्टियो स्टील और साइलिनो स्टील ये सब पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ फ्रॉग।
फ्रॉग की कितने चैम्बर होती हैं, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसको करेक्ट करिए। जैसे ये हार्ट इसमें जब देखेंगे फ्रॉग्स में तो ऐसे पाई जाती है, ऐसे इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी ये। तो एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये। इसमें 2 एट्रिकल पाए जाते हैं जो एट्रिया होती है, दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। ये नीचे वाली वेंट्रिकल होती है, ऊपर वाली एट्रिया होती है। तो 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है किसमें, आपका फ्रॉग्स में। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ब्रांच कोनिडियोफोर्स इज फाउंड इन। अब ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है। ये फंजाई से जब आप पढ़ेंगे, फंजाई में आप पढ़ेंगे क्या, पेनिसिलियम जब पढ़ेंगे फंजाई में, तो आप वहाँ पे ये क्वेश्चन एकदम आसानी से देखेंगे कि आसानी से दिया गया है। कोनिडियोफोर्स में क्या होती है, कोनिडिया होती है, और कोनिडिया से आपको स्पोर जनरेट होता है। स्पोर फिर बाद में आपका प्लांट बनाता है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 84 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पेनिसिलियम। एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, पेनिसिलियम का दूसरा नाम ही पूछ लिया था। तो दूसरा नाम इसका होता है ब्ल्यू, BLUE, ब्ल्यू मोल्ड, MOULD, ब्ल्यू मोल्ड ही कहते हैं किसको, पेनिसिलियम को। एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। तो 84 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 84 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एकदम ये सिंपल क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से इसको आज आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑप्शन आपको तुरंत दिखेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये देखिए 85 का पढ़ लीजिए, दी एलील ऑफ ए जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। कोई एक जीन है उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, एंड बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। दिस स्टेटमेंट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एकदम उसका डेफिनेशन ही दिया गया है 85 का। तो एकदम करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन व्हिच गिवन एल्गी। ये क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दी गई सभी शैवाल में किस में पाया जाता है, तो साइनोफाइटा में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी इपीपिटैलस कंडीशन एंड एक्जाइल प्लेसेंटेशन। तो ये क्वेश्चन इपीपिटैलस से आप या पकड़िए एक्जाइल प्लेसेंटेशन। तो ये पता होगा कि प्लेसेंटेशन एक्जाइल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से क्वेश्चन एकदम ये समझिए कि एकदम आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो ये पता है ना, पता होना चाहिए कि प्लेसेंटेशन एक्जाइल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है। प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन जो आपका ओव्यूल्स होता है, OVULES, ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर अरेंजमेंट को ही कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन। तो ये आपका एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तलक एक बार हम बताए थे, उसका ट्रिक बताए थे, TALC बताए थे। मतलब T से क्या होगा, टोमेटो हो जाता है, और A से एक्जाइल प्लेसेंटेशन, और L से लीमन हो जाता है, और C से क्या बताए थे, C से बताए थे चाइना रोज बताए थे। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आपको टोमेटो पता होना चाहिए किस फैमिली में आता है, सोलेनेसी में। तो अब ये ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, रोपैलियम ऑफ ऑरेलिया इज आल्सो कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ओरेलिया के रोपेलियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है किसको, क्या, टेंटेकुलेसिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दी विरियान। ये क्वेश्चन कह रहा है विरियान जो होता है वो क्या होता है, तो ये वायरस का ही पार्ट होते हैं। विरियान, वायरवाइट्स, ये सब वायरस के ही पार्ट होते हैं। तो यूरियान जो होता है, ये विरियान जो होता है न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। पूछे जाने का मतलब तो इस भी एग्जाम में पूछा गया था, मीन्स ये रिपीट होने के भी चांस हैं सब क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग स्पीच।
बोलने की अवधि में जब आप बोल रहे होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य तंतुओं को कंपन के लिए उत्तरदायी होता है? तो वोकल कार्ड जो होता है वो वाइब्रेट करता है, तो किसकी वजह से? लिगामेंट की वजह से, या टेंडन की वजह से, या इंस्पायर्ड एयर की, या एक्सपायर्ड एयर की? इंस्पायर्ड मीन्स होता है जो हवा हम लोग लेते हैं, एक्सपायर्ड एयर जो हवा हम लोग निकालते हैं, जैसे CO2 निकालते हैं, तो इसकी बात कर रहा है। तो अब इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप लोग लगाएंगे, अच्छे से देख लीजिए। तो लगाएंगे डी ऑप्शन, जो एक्सपायर्ड एयर होती है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, निश्वासित वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडुलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत सी पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं, किसको छोड़कर, मतलब मीन्स किस में नहीं पाया जाता? तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन मिराबिलिस, बाउगेनविलिया, एमरंथस, और इसमें निक्टेंथस। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 91 में। तो डी ऑप्शन में निक्टेंथस प्लांट में क्या नहीं पाया जाता? मेडुलरी पिरामिड नहीं पाया जाता, मेडुलरी बंडल्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइकान व्हिच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ल्यूकोसोलिनिया, जब पोरीफेरा में आप पढ़ेंगे ना, ल्यूकोसोलिनिया पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कैनाल सिस्टम पाया जाता है, अलग अलग टाइप के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, और वहीं से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। इन साइकान व्हिच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। साइकान में कौन सी टाइप की कैनाल सिस्टम पाई जाती है? तो साइकान में साइकान टाइप पाई जाती है, साइकान टाइप कैनाल सिस्टम पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट लगेंगे। ये जो बॉडी वॉल होती है ना, उसी की फोल्डिंग से कैनाल सिस्टम बन जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। वैसे तो इस क्वेश्चन में साइकान टाइप पूछ लिया गया ना, कि साइकान में किस टाइप की कैनाल सिस्टम पाया जाता है, नहीं तो अधिकतर यही पूछा जाता है कि एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है ल्यूकोसोलिनिया में, LEUCO ल्यूको, SOLENIA, ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन एकदम पेट है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। और यहीं पे ये देख लीजिए, एक पे सी ऑप्शन दिया गया है, ये भी देख लीजिए। यहीं पे सी में पूछता है कि ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है स्पंज में, SPONGE, मोस्टली अधिकतर स्पंज में ही पाया जाता है। तो ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में तो वैसे साइकान पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर ल्यूकोसोलिनिया देता तो एस्कान हो जाता, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग ऑफ फ्रॉग इज। तो अगर मान लीजिए कोई अंडा है, तो उसमें जो यॉक नहीं होता, यॉक सैक, उसके अमाउंट पे ये पूछ रहा है कि फ्रॉग में किस टाइप का यॉक पाया जाता है, माइक्रोलिसाइथल, पॉलीलिसाइथल, या मीजोलिसाइथल, या मीजोलिसाइथल टीलोलिसाइथल, या मीजोलिसाइथल आइजोलिसाइथल। तो पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेढक के अंडे होते हैं। तो मेढक के अंडे कैसे होते हैं? तो 93 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एकदम अच्छे से देखिए और एकदम करेक्ट लगाइए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, मीजोलिसाइथल एंड टीलोलिसाइथल। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन द गोनेट्स इज नोन एज। अब ये क्वेश्चन ये समझिए, गलत करने के 100% चांस ये क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का फॉर्मेशन होता है गोनेट्स में, तो उसको क्या कहते हैं? अब ये ऑप्शन एकदम गलत मत करिएगा, इसमें देख लीजिए, दिमाग थोड़ा सा यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। वैसे तो अगर ये क्वेश्चन हम लोग लगाते ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस लगा देते फर्स्ट ऑप्शन। अगर गलत करते तभी गलत हो जाता, क्योंकि इसमें कह रहा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन द गोनेट्स। जैसे ही गोनेट्स देखते ना, तो ऐसे ये लगता कि स्पर्म की बात ही हो रही है, बट यहाँ पे स्पर्म की बात तो किया नहीं कि स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। वो तो सीधे कह रहा है ना क्वेश्चन में कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो आप गैमेटोजेनेसिस लगाइए ना,
बट यहीं पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा देंगे, ज़्यादा पढ़े रहेंगे बायोलॉजी अगर ज़्यादा पढ़े होंगे तो गोनेट्स जैसे ही देखेंगे तो ऐसे आपको स्पर्म तुरंत क्लियर होगा, तो स्पर्म जैसे क्लियर होगा तो ऐसे स्पर्मेटोजेनेसिस लगाएंगे। बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेटोजेनेसिस लगाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पाइनस में पोलन ग्रेन डिहाइसेंस ऐड, ये क्वेश्चन एकदम पेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार स्लेजनेला में भी पूछा जाता है, कभी कभी जिम्नोस्पर्म में पूछा जाता है, कभी कभी एंजियोस्पर्म में पूछा जाता है। तो थोड़ा ये क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार पूछ लिया जाता है, कभी किसी में कभी किसी में। तो चलिए आज हम लोग तीनों में देख लेते हैं कि किस में कितना होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए नेक्स्ट बार जिम्नोस्पर्म पूछ लिया या फिर एंजियोस्पर्म पूछा या फिर और कोई पूछ लिया तो गलत नहीं करना है। तो देख लीजिए इन पाइनस में पोलन ग्रेन डिहाइसेंस ऐड, पाइनस में परागकण जब पॉलिनेशन होता है किस अवस्था में स्फुटित होते हैं, तो ऐसे लिख लीजिए ACP। तो पाइनस किस में आता है, पाइनस आता है जिम्नोस्पर्म में। तो ये देख लीजिए ACP लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 4 लिख लीजिए और यहीं पे यस लिख लीजिए। यस का मीन्स होता है स्लेजनेला टेरिडोफाइट के मेंबर होते हैं। तो इसमें स्लेजनेला पे 30 सेल के मेंबर पे डिहाइसेंस होता है। और अगर आप एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म ऐसे देख लीजिए, एंजियोस्पर्म के नीचे 2 सेल, तो 2 सेल पे होता है। अगर आप साइकस की बात करेंगे, ये भी जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, तो 3 सेल के स्टेज पे होता है। अगर पाइनस की बात करेंगे तो पाइनस 4 के सेल की स्टेज पे होता है डिहाइसेंस। तो ये अब ये क्वेश्चन एकदम आपका सॉल्व हो गया होगा। ये देखिए अब ये पाइनस की बात कर रहा है तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, पाइनस की बात कर रहा है तो आप 4th ऑप्शन चूज कर लीजिए। देखिए 4th ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, 95 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th सेल। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन यूरोमास्ट्रिक्स वाई शेप्ड चेवरॉन बोन इज फाउंड इन व्हिच वर्टिब्रा, यूरोमास्ट्रिक्स के किस कशेरुक में वाई आकार की शेवरॉन हड्डी मिलती है। तो ये 96 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, थोरेसिक में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है, मीथेन है या बेंजीन है या ओजोन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 97 का एकदम रट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट जो एयर पॉल्यूशन काज करते हैं वो होता है, क्या होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसमें 97 का वैसे देख लीजिए। आप सी ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ना ही बी ऑप्शन लगाएंगे, ना ही ए ऑप्शन लगाएंगे, आप लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लगाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, इन नेरिस में द ब्लड पंप बाई, नेरिस में नेरिस किस मेंबर में आता है, किस फाइलम में, तो फाइलम आता है इसमें एनिलिडा में। एनिलिडा में क्लोज वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो इसमें नेरिस में द ब्लड पंप बाई किसके द्वारा, नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है, किसके द्वारा, हृदय के द्वारा किया जाता है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स या वेंट्रल ब्लड वेसल्स या कैपिलरी या हार्ट के थ्रू। तो 98 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें देख लीजिए बी ऑप्शन लगाइए, डॉर्सल ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस पॉइंट से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाई, तो इस क्वेश्चन में मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया था। तो मच्छर और मलेरिया के रिलेशनशिप जो डिस्कवर्ड किया गया था वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था, तो एक साइंटिस्ट आप लोग इसी में से ढूंढ लीजिए चारों ऑप्शन में, रोनाल्ड रॉस। अब इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया गया है, रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मलेरिया और मॉस्किटो दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिस्कवर्ड किया या कंफर्म किया। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मलेरिया जो होता है ये मलेरिया काज कौन सा करता है, मलेरिया का कारण क्या होता है, मलेरिया पैरासाइट कौन से होते हैं, मलेरिया काज कौन करते हैं, तो प्लाज्मोडियम।
PLASMO प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया काज करता है। एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया कि MALARIA मलेरिया पैरासाइट कौन होता है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम ही। तो ऑप्शन नंबर प्लाज्मोडियम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ग्राम पॉजिटिव ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण हैं। सबसे मेन कैरेक्टर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग के द्वारा डिफाइंड किया जाता है। तो एक ग्राम क्यों बैक्टीरिया में ग्राम क्यों नाम रखा गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम जो साइंटिस्ट थे ना क्रिश्चियन ग्राम, उनके नाम पे ये रखा गया था। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मेन कैरेक्टर होता है टिकोइक एसिड का प्रेजेंट होना। तो प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उनकी सेल वॉल में टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान इन सेल वॉल, उनकी सेल वॉल में हाई परसेंटेज मात्रा में पेप्टाइडोग्लाइकान्स भी होती है। और लिपिड की मात्रा सबसे कम होती है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो इसमें ABC ऑप्शन तीनों करेक्ट हैं। बट आपको टिकोइक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एकदम रटा होना चाहिए। और हाई लेवल में पेप्टाइडोग्लाइकान होता है, और ये भी रटा होना चाहिए कि लिपिड जो लेवल होता है सबसे कम किसमें होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी करेक्ट है, बी भी सेकंड है, सी भी करेक्ट है। बट डी देखिए क्या पूछ रहा है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फार्म्ड बाई। अब इस ऑप्शन में इसमें स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फार्म बाई, तो वो किसके द्वारा, फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा फार्म होता है, तो ये फार्म होता है किसके द्वारा। अब आप बताइए अच्छे से, ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप ज़रूर इसको अच्छे से देख लीजिए। वैसे अगर इस क्वेश्चन में ना आर्कीस्पोरियम दिया होता तो आर्कीस्पोरियम सही हो जाता, ARCHERKSPORIM, आर्कीस्पोरियम अगर इस ऑप्शन में देता तो सही हो जाता। बट इस क्वेश्चन में आर्कीस्पोरियम दिया नहीं गया, तो आप लोग लिख सकते हैं स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फार्म बाई किसके द्वारा, आर्कीस्पोरियम। बट आर्कीस्पोरियम जो डेवलप होता है ना ये इंडोथीसियम से ही होता है। तो आप बी ऑप्शन सही करेंगे, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडोथीसियम। अगर आर्कीस्पोरियम दिया होता तो आर्कीस्पोरियम ही सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन एडल्ट एस्कैरिस। एडल्ट एस्कैरिस में कितना नंबर टेस्टिस पाया जाता है, तो वो होता है 1 टेस्टिस पाई जाती है। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो एस्कैरिस में पाए जाने वाले वृषणों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का जो मॉडल वाटसन एंड क्रिक दोनों साइंटिस्ट मिलके दिए थे वो किस टाइप का डीएनए था, तो बी टाइप का था। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें बी टाइप डीएनए मॉडल जो वाटसन और क्रिक ने दिए थे तो बी टाइप का था। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट भी हो जाएगा, बी ऑप्शन में बी टाइप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एकदम देख लीजिए, ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए आज के बाद अगर आपको पता नहीं होगा तो आज के बाद आपको ये क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो गलत नहीं करना है, आप लोग नोट डाउन भी अच्छे से कर सकते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च इज फूड रिजर्व इन। अब फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है, स्टोर फूड होता है। या फियोफाइसी एक प्लांट होता है, फियोफाइसी को क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं, या फिर साइनोफाइसी या बैसिलियोफाइसी या फिर रोडोफाइसी। तो ये प्लांट जो हैं ये फ्लोरिडियन स्टार्च फूड स्टोर किस में होता है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसी क्लासेस के जो प्लांट होते हैं रोडोफाइसी में फूड स्टोर फूड जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं, यहीं पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और फियोफाइसी को क्या कहते हैं, फियोफाइसी को कहते हैं ब्राउन एल्गी, यहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ब्राउन एल्गी किसको कहते हैं, फियोफाइसी को कहते हैं। और इसका फूड स्टोर क्या होता है, यहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे फ्लोरिडियन स्टार्च है वैसे फियोफाइसी का मैनिटाल और लेमिनेरिन हो जाएगा, MANI MANNITO।
TOL मैनिटाल लिख लीजिए, और एक और लिख लीजिए लैमिनेरिन, LAMI लैमी NARIN लैमिनेरिन। ये फियोफाइसी का 2 फूड स्टोर लिख लीजिए। किस फार्म में ये फूड को स्टोर करते हैं, मैनिटाल के फार्म में या लैमिनेरिन के फार्म में। बस इस क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि फ्लोरिडियन स्टार्च किसका है, तो रोडोफाइसी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग लीकोसोनेलिया बिलोंग टू व्हिच क्लास। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कह रहा है कि निम्न में से लीकोसोनेलिया किस वर्ग का है, किस वर्ग का है। क्या पूछ रहा है, क्लास पूछ रहा है। तो इसमें कल्केरिया क्लास होता है। अगर आर्डर पूछ लेता कि ल्यूकोसोलेनिया वंश जिसको कहते हैं, ये वाला वंश को क्या कहते हैं हिंदी में, आर्डर कहते हैं। तो ये आर्डर अगर पूछता ना कि इस आर्डर का है, तो आप होमोसिला लगाते, डी ऑप्शन लगाते। तो यहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ल्यूकोसोलेनिया का आर्डर जो होता है ये होमोसिला होता है। बस इस क्वेश्चन में तो क्लास पूछ रहा है किसका, ल्यूकोसोलेनिया का, तो वो हो जाएगा कैल्केरिया हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ विल बी। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है अब्सेंट हो जाए पृथ्वी पर, तो क्या होगा, तो ये हॉट इज डियर डिजर्ट, तो थार मरुस्थल जितनी गर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया। टीनिया की लाइफ साइकिल हमको बताना है। तो टीनिया, पहले तो टीनिया ये पता होना चाहिए कि टीनिया किस फाइलम में आता है। तो टीनिया आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। टीनिया को टेप वार्म भी कहते हैं। तो टीनिया टेप वार्म जो है, इसकी क्या होती है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, मोनोजेनेटिक होती है या डाइजेनेटिक होती है या फिर पॉलीजेनेटिक या हेक्साजेनेटिक। तो इसमें होती है, ये होती है डाइजेनेटिक। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो 107 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट करिए। डाइजेनेटिक होती है क्योंकि इसमें जो प्राइमरी होस्ट होता है ये मैन होता है। किसका, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया, टीनिया का, टेपवार्म का मैन होता है, और पिग होता है, पिग मीन्स सुअर। तो पिग जो होता है सेकेंडरी होस्ट होता है और मैन प्राइमरी होस्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये डाइजेनेटिक है, मैन और पिग होता है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 108 देखते हैं। जनरल लाइफ साइकिल हैज़ द सीक्वेंस ऑफ। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप ये क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए बी ऑप्शन डायरेक्ट देखिए, इसमें डिप्लॉयड दिया गया है। हैप्लॉयड में तो मियोसिस होता नहीं ना, तो पहले डिप्लॉयड है फिर मियोसिस हुआ। अगर डिप्लॉयड में मियोसिस हो जाता है तो हैप्लॉयड बना लेता है, तो 1n हो गया। अब 1n फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करके 1n फर्टिलाइज करेगा स्पर्म और ओवम, फर्टिलाइज करके ये 2n फिर दोबारा बना लेता है। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन कैसे बनाता है, फर्टिलाइजेशन ही करके बनाता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन 1n में मियोसिस करा रहा है, तो ये तो एकदम तुरंत गलत लगाएंगे। 1n से माइटोसिस कर रहा है, माइटोसिस करके 2n बना दे रहा है, तो ये तो एकदम गलत कर दे रहा है, तो इसलिए गलत हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद कभी भी हैप्लॉयड कंडीशन नहीं आती, ये गलत हो गया। और 2n में माइटोसिस होता नहीं। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो बी ऑप्शन आप तुरंत सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इन ट्राइसोमिक दी पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोम ट्राइसोमिक क्या होता है, 2n+1 होता है। तो एकदम सी ऑप्शन तुरंत आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिपरमिंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पिपरमिंट प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये देखिए किससे प्राप्त करेंगे, डी ऑप्शन देख लीजिए, मेंथा पाइपरिटा से प्राप्त करेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पिपरमिंट यहीं से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, CONVERGENT कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं यहीं पे अच्छे से। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन तुल्य रूपता का एक उदाहरण है, तो अब ये देख लीजिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मीन्स होता है, इसका मतलब होता है कि ओरिजिन जो होता है ये अलग अलग जगह से ओरिजिन हो, बट इनके जो फंक्शन है ना वो सेम हो। तो स्वीट
स्वीट पोटैटो की ओरिजिन क्या होती है? स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन होता है। ये भी काफ़ी बार पूछा ही गया है कि स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन किसका होता है? रूट का। और पोटैटो का मॉडिफिकेशन किसका होता है? स्टेम का होता है। तो इनकी ओरिजिन तो डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या है? फंक्शन इनका फूड को स्टोर करना ही है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये फूड को स्टोर करते हैं, तो फंक्शन तो सेम है। तो एकदम एनालॉजी का ये तो एकदम सटीक एग्जांपल है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में फंक्शन सेम है और ओरिजिन डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। और बी में देख लीजिए, थार्न ऑफ बाउगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। तो ये दोनों तो क्या हैं? मॉडिफाई किसके हैं? एक्सिलरी बर्ड के दोनों मॉडिफाइड हैं। तो इनके तो ओरिजिन ही सेम हो गई ना, तो ये तो गलत हो गया। फंक्शन तो इनके डिफरेंट हैं, फंक्शन भी डिफरेंट है, तो ये होमोलोगस के एग्जाम्पल हो जाएगा, होमोलोगस का एग्जाम्पल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डायरेक्ट कौन सा करेक्ट करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन ही आप ओनली इसमें सही करेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। अगर ये ऐसा यही क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट आ जाए ना, तो काफ़ी स्टूडेंट बोथ लगाएंगे। बोथ गारंटी है, 100% बोथ लगाएंगे और 100% ये क्वेश्चन गलत करेंगे। और ये क्वेश्चन आप टफ क्वेश्चन मान सकते हैं और एकदम सिंपल क्वेश्चन मान सकते हैं। अगर जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा उनके लिए एकदम सिंपल है, और जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा वो बोथ ही लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आसानी से आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप समझ गए ना, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स आर प्रोड्यूस इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे आर फूड आर नॉट प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि ये पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का जो ओवरी होता है ना, वो विदाउट एनी ओवरी, कोई ओवरी नहीं होता, नेकेड ओवरी होता है, एकदम खुला हुआ होता है, बिना किसी अंडाशय के। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसमें फ्रूट नहीं पाया जाता। किसमें? जिम्नोस्पर्म प्लांट में, जैसे साइकस, पाइनस, ये सब जिम्नोस्पर्म में ही आते हैं। और काफ़ी बार तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइनस क्या होता है, पाइनस क्या होता है, मोनोसियस या डायसियस होता है। तो ये एकदम आप लोग जानते होंगे, इसमें मेल और फीमेल दोनों होता है, तो मोनोसियस होता है। तो एक ही मिलके कुछ सब कुछ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 113, ये मॉडिफाइड प्रोटोस्टिल विथ सेंट्रल पिथ इज नोन एज। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने डिस्कस भी किया था इस क्वेश्चन को। तो 113 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें साइफिनो स्टील, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह प्रोटो स्टील का मॉडिफिकेशन होता है और इसके सेंटर में पिथ पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। साइफिनो स्टील अभी हम लोग डिस्कस किए थे इसी क्वेश्चन हुआ होगा। साइफिनो स्टील क्या होती है? साइफिनो स्टील जो होती है, ये होती है, इसके सेंटर में क्या पाया जाता है? पिथ पाया जाता है, और इसके चारों तरफ जाइलम पाया जाएगा। तो ये चीज़ होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर साइफिनो स्टील फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फियाक्सस हुईज ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एम्फियाक्सस में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के समय कौन सी अंग विकास ऑर्गेनाइजेशन होती है? या न्यूरलाइजेशन होता है, या नोटोजेनेसिस, या मीजोजेनेसिस एंड सिलोम, या ऑल ऑफ दीज। तो 114 का ऑप्शन नंबर आप कौन सा करेक्ट करने वाले हैं ये देख लीजिए, अच्छे से देखिए। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, न्यूरलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डबल सर्कुलेशन एंड डबल रिस्पायरेशन इज फाउंड इन रिस्पेक्टिवली। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इसमें देख लीजिए। इसमें क्या बी ऑप्शन देख रहा है? ओरेक्टिलोलोगस तथा कोलंबिया। तो इसमें डबल सर्कुलेशन होता है और डबल रिस्पायरेशन। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कोलियोडॉन फिश हो जाएगा, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता नहीं। यूरोमैट्रिक्स में भी नहीं होगा, और राना और कोलंबिया राना में भी नहीं होता डबल सर्कुलेशन, इसलिए ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस इसमें से कौन सा है? तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और 2-3 एग्जाम्पल यहीं पे और नोट डाउन आप लोग कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर इसमें देख लीजिए 116 नंबर 116। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जैसे कभी कभी पूछता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन सा वायरस इसमें होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। तो इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, वैसे तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रोटा वायरस, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस यहीं पे आप लोग और एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है। तो माइकोफेज एक वायरस होता है, MYCOPHAGES। माइकोफेज एक वायरस होता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। और एक वायरस होता है आउंड ट्यूमर वायरस, ये भी लिख लीजिए WOUND आउंड TUMOUR ट्यूमर वायरस। आगे वायरस लिख लीजिए, ये भी क्या होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। और एक एग्जाम्पल यहीं पे और लिख लीजिए REO रियो वायरस, REOYVIRUS रियो वायरस। ये तीन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और एक इसमें दिया गया है, ये सभी क्या होते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। जैसे पैरामीशियम इज प्रोड्यूस बाय व्हिच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। पैरामीसिन दिया है, पैरामीसिन जो होता है पैरामीशियम से प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से। पैरामीशियम में पैरामीसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो पैरामीसिन जो होता है ना, ये एक केमिकल होता है। केमिकल मतलब क्या होता है, ये एक टॉक्सिक केमिकल होता है। कौन सा केमिकल होता है, जहरीला केमिकल होता है, टॉक्सिक केमिकल होता है। और ये प्रोड्यूस होता है ना कप्पा पार्टिकल, कप्पा पार्टिकल, कप्पा की वजह से। कप्पा पार्टिकल होती है, प्रोटीनियस नेचर की होती है, पार्टिकल होते हैं न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल होते हैं। ये कप्पा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा, कप्पा पार्टिकल होती है, CAPPA कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम में पाया जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये न्यूक्लिक एसिड की क्या होती है, एक पार्टिकल होते हैं न्यूक्लिक एसिड के कप्पा पार्टिकल, जो सिक्रेट करते हैं टॉक्सिन, किसमें पैरामीशियम में। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, पैरामीशियम को क्या दूसरा नाम ही डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि पैरामीशियम का दूसरा नाम क्या है। तो इसी को स्लीपर एनिमल्स कहते हैं। स्लीपर जो स्लीपर हम लोग पहनते हैं तो उसका स्लीपर्स एनिमल, ऐसे क्वेश्चन दिया गया था। स्लीपर्स एनिमल किसको कहते हैं, तो वो पैरामीशियम को कहते हैं, ये NMAL। तो ये चीज़ दिया गया था। तो ये हो गया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम्ब्रियो सैक में फिलीफॉर्म अपरेटस इज फाउंड इन। ब्रूड कोश में तंतुरूप उपकरण मिलता है। तो फिलीफॉर्म अपरेटस एम्ब्रियो सैक में कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, ये सिनर्जिड्स में पाया जाता है, सिनर्जिड सेल में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटोसिस्ट ऑफ प्रॉन इज फाउंड इन। तो स्टैटोसिस्ट का काम क्या होता है बैलेंसिंग, BALENCING, क्योंकि ये पानी में तैरते हैं ना प्रॉन, तो बॉडी को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में उपयोग होता है। और ये होता है कि किस में होता है, प्रशृंगिका के अग्र कंछांग पे, तो प्रीकॉक्जा ऑफ, ये देख लीजिए एटनियोल पे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है एकदम, ये समझिए कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, थोड़ा घुमा के भी पूछ लिया गया था एक दो बार। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, द एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ हार्डमेनिया का उत्सर्जी अंग कौन सा है। इस एग्ज़ाम में ये समझिए कि आपको कार्डेटा तो एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए। कोई भी एग्ज़ाम हो तो कार्डेटा एकदम क्लियर होना चाहिए। कार्डेटा दो में डिवाइड किया गया है, एक एक्रेनेटा एक क्रीनेटा। तो एक्रेनेटा जिसमें यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा आता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हार्डमेनिया किस में आता है, यूरोकार्डेटा में। अब इसमें हार्डमेनिया में एक्सक्रीटरी आर्गन पूछ रहा है कौन सा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी न्यूरल ग्लैंड एकदम
तुरंत करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे आप लोग लिख लीजिए हार्डमेनिया का एक बार पूछा था दूसरा नाम क्या होता है, तो हार्डमेनिया को कहते हैं। एकदम अभी आपको हंसी आएगी और याद भी हो जाएगा। तो हार्डमेनिया का दूसरा नाम होता है सी पोटैटो, POTATO। पोटैटो मीन्स क्या होता है, आलू होता है। सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। समुद्र के आलू को क्या कहते हैं, हार्डमेनिया। तो एकदम आपको रटा होना चाहिए। इसका दूसरा नाम सी पोटैटो होता है और इसी का नाम एक होता है सी स्क्वायरल भी होता है, CEACYUIRL। ये भी नाम आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो सी स्क्वायरल भी इसी को कहते हैं। तो 3 नाम हार्डमेनिया का, सी पोटैटो भी कहते हैं, सी स्क्वायरल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फेरिटिमा। फेरिटिमा मीन्स क्या, अर्थवार्म की बात कर रहा है। फेरिटिमा द सेप्टल नेफ्रिडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है फेरिटिमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रिडिया पाई जाती है। तो सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रिडिया पाई जाती है 14 और 15 के बाद। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, Which of the following part of the mammalian nephron is found in renal medulla। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्तनी वृक्काणु के निम्नलिखित भागों में से कौन सा वृक्क मध्यांश में पाया जाता है। तो रीनल मेडुला में कौन सा पार्ट पाया जाता है, तो लूप्स ऑफ हेल्ने। अगर आप देखेंगे ना तो इधर कॉर्टेक्स वाला ऊपर हो जाता है और इधर मेडुला वाला पार्ट हो जाता है। तो मेडुला वाले पार्ट में आप लोग देखेंगे ज़्यादातर हेल्ने लूप्स इसी में से तो पाया जाता है। असेंडिंग लूप्स और डिसेंडिंग लूप्स ज़्यादातर ये मेडुला में ही धंसा होता है। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे इसमें, लूप्स ऑफ हेल्ने। डी ऑप्शन लगाएंगे सही, क्योंकि रीनल मेडुला में सबसे अधिक लूप्स ऑफ हेल्ने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैस्यूला अटैच टू लीवर। फैस्यूला हिपैटिका जो होती है ये अटैच होती है लीवर में, किसकी वजह से। तो 123 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये 2 शकर से। तो 2 शकर से ये क्या होती हैं, अटैच होती हैं। एक शकर का नाम होता है डार्सल शकर, अरे वेंट्रल शकर एक होती हैं VENTRAL वेंट्रल, SUCCKER वेंट्रल शकर, और एक दूसरी जो होती है वो ओरल शकर होती है। तो ये सब दोनों ORAL ओरल, SUCCKER ओरल शकर। तो 2 शकर से ये लोग चिपकी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, यह क्वेश्चन कह रहा है कैराइनल कैनाल फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ इक्विसिटम। इक्विसिटम के किस पार्ट में कैराइनल कैनाल पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रोटोजाइलम में कैराइनल कैनाल पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, और इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक तो आप लोग ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ना करिए वो चलेगा, बट लाइक तो आपको 100% करना ही है। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिए, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल को क्रिएट किया गया है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग हु कॉइन्ड द वर्ड हार्मोन। वर्ड हार्मोन किसने खोजा था, किसने टर्म दिया था, कॉइन निम्न में से किसने हार्मोन शब्द का गठन किया था। तो वो थे स्टार्लिंग। एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए, EH स्टार्लिंग। क्या साइंटिस्ट का नेम था, EH स्टार्लिंग। एकदम रट लीजिए ना, हार्मोन EH स्टार्लिंग, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो चलिए इतना, अब ये 125 क्वेश्चन पूरा पूछा गया था, तो 125 क्वेश्चन हो गया। 2 वीडियो में हुआ है, वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करें। चैनल पे लगभग 800 वीडियो कराई जा चुकी है। तो आप वीडियो सभी रिवाइज करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में करा ही रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।